नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का पहला लेसन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, अखबार भी पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम लोगों की जीवनचर्या को जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेला करते थे, कौन सी कहानी सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, कौन से गीत गाते थे। लोग कई लाख वर्ष पहले से लोग नदी, तट, तालाब इनके तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। और इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपार्जना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे। और ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। वह स्थान विंध्या के उत्तर में स्थित था। ये देखिए, ये पूरा उपद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है। ये लक्षद्वीप, हिंद महासागर, अंडमान निकोबार, ये बंगाल की खाड़ी। आगे चलते हैं अपन। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे भी समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ था लगभग 2500 वर्ष पूर्व। आइए, ये मोस्ट है, इसको पढ़ें। दक्षिण एशिया, जिसमें आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ी तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। कभी हिमालय जैसे पर्वत, पहाड़, रेगिस्तान, नदी, समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी वह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं हुआ करती थी। व्यापार कभी काफिलों में, कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। और कुछ लोग ऐसे नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में भी उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।